सावन का तीसरा सोमवार करें इस दिन विशेष उपाय। सावन का महीना हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना है, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। साथ ही शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। यही कारण है कि सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हुई थी, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों सोमवार के दिन ही होगी। ऐसे में इस बार सावन में कुल 5 सोमवार व्रत रखे जा रहे हैं। अब तक 2 सावन सोमवार व्रत पूर्ण हो चुके हैं और 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार व्रत रखा जाएगा। शिव जी की कृपा पाने के लिए इस दिन आप व्रत पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं सावन का तीसरा सोमवार व्रत की पूजा, भोग, मंत्र और व्रत कथा के बारे में। तीसरा सावन सोमवार मुहूर्त। सावन महीने का तीसरा व्रत 5 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। यह सावन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि शाम 6:03 तक रहेगी, फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। इस दिन व्यतिपात और वर्ज्यान योग भी रहेगा। साथ ही आश्लेषा और मघा नक्षत्र भी रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार में इस तरह करें पूजा। सावन के तीसरे सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। आप शिव मंदिर जाकर या घर पर भी सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए आप सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। फूल, फल और मिष्ठान का भोग लगाकर धूप दीप जलाएं और फिर शिव मंत्रों का जाप करें। पूजा में धतूरा, बेल पत्र और भांग जरूर अर्पित करें। सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में भगवान शिव की आरती करें। सावन सोमवार पर पूरे दिन व्रत रखें या फलाहार रहें। भगवान शिव को लगाए इन चीजों का भोग। सावन सोमवार की पूजा में भगवान शिव को आप हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, खीर, मालपुआ और ठंडाई आदि का भोग लगा सकते हैं। ये सभी भगवान शिव के प्रिय भोग हैं। भोग लगाते समय इस मंत्र का जाप करें। तव दिह वस्तु है गोविंद, तुभयमेव समर्पेहे, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबका यजामहे सुगंधिः पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षेः मातृतात्। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सावन सोमवार की व्रत कथा। सावन सोमवार के दिन पूजा करने और व्रत रखने वालों को इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पढ़े या सुने बिना व्रत संपन्न नहीं माना जाता। आइए जानते हैं सावन सोमवार से जुड़ी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की। साहूकार भगवान शिव का भक्त और प्रतिदिन उनका पूजन करता था। साहूकार की भक्ति देख एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, आप यह भक्त दुखी है, इसलिए आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसके दुख का कारण यह है कि इसे कोई संतान नहीं, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। शिव जी की ये बातें साहूकार भी सुन रहा था। ऐसे में एक और जहां साहूकार को संतान प्राप्ति की खुशी थी हुई, तो दूसरी ओर निराशा भी, लेकिन फिर भी वह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई।
उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। देखते बालक 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे मामा के पास काशी भेज दिया। साथ ही साहूकार ने अपने साले से कहा कि रास्ते में ब्राह्मण को भोज करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य संपन्न करा लिया जाए। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली दूल्हा है वह एक आंख से काना है, लेकिन विवाह हो चुका था और इसलिए राजकुमारी की विदाई असली दूल्हे के साथ नहीं हुई। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी आ गया। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। जब उसके मामा ने कमरे के भीतर जाकर देखा तो भांजे को मृत पाया। सभी ने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उसे पता चला कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो उठा और सभी ने शिव जी को धन्यवाद किया। इसके बाद साहूकार ने अपने नगरी लौटने का फैसला किया। रास्ते में वही नगर पड़ आया जहाँ राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ धन धान्य देकर विदा किया। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी के दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हें बेटे को दोबारा जीवन मिला है। इसलिए तब से ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करेगा और इस कथा का पाठ या श्रवण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बोले ओम नमः शिवाय। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।